Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राजस्थान के कोटा में एक मंच पर खड़े योग गुरु रामदेव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़े लोग एक सर्टिफिकेट देने लगे। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वहां योग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। हालांकि जिस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट दिया गया उस वक्त 1,05,000 लोग योग शिविर में शामिल हो चुके थे। सर्टिफिकेट दिए जाते समय मंच पर रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से इस विश्व कीर्तिमान के लिए बोलो भारत माता की। योग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद रामदेव काफी खुश नजर आए। 1,05,000 तो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं अभी तक, और वो कैलकुलेशन अभी तो चल ही रही थी, इन्होंने बीच में ही दे दिया। इस उपलब्धि पर सीएम वसुंधरा राजे ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को बधाई दी। So congratulations आप सबको, absolutely brilliant, all of you. इससे पहले 65,000 लोगों ने मिलकर योग का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इस बार कोटा के आरएसी ग्राउंड में आयोजित हुए इस योग शिविर में उससे कहीं ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया, जिन्होंने वहां योग करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल थे। साथ ही मंच पर रामदेव और सीएम वसुंधरा के साथ राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और आईजी समेत तमाम आला अधिकारी भी योग करते दिखाई दिए। थोड़ा थोड़ा झुकेंगे, इनको चक्कर आते आंखें खोल के रखेंगे, एकाग्रता पूर्वक करेंगे, कोई आवाज। वहीं मंच के दूसरी तरफ हरी ड्रेस पहने हजारों लोगों ने योग किया, जिन्होंने अपने हाथ में हरा छाता भी ले रखा था। इस बीच रामदेव ने लोगों को कई तरह के आसन करवाए। हैप्पीनेस के लिए हाथ से योग, लाफ्टर योगा। योग दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 2 जज लंदन से पहुंचे थे, जिनकी मौजूदगी में वहां योग करने वाले लोगों की गिनती हुई और ड्रोन कैमरे से इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। हरियाणा के हिसार में कुछ महिलाएं बिजली विभाग के दफ्तर में घुसी और एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर हंगामा करने लगीं। प्रदर्शन करने वाली महिलाएं इलाके में बिजली कटौती से बेहद परेशान थी, जिसकी शिकायत लेकर वो नारनौंद इलाके के बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी को ना पाकर महिला उनके कमरे में घुस गई और इस बीच एक महिला बिजली विभाग के अधिकारी की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कुछ जवान आंखें बंद कर और हाथ जोड़कर एक नदी में खड़े हो गए। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जवानों ने भी कई जगहों पर अलग अलग तरीके से योग किया, जिसका एक अनोखा नजारा अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में दिखा, जहां दिगारू नदी में पानी के तेज बहाव के बीच खड़े होकर जवानों ने योग किया। आईटीबीपी के जवानों ने नदी में खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया। वहीं जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच योग साधना की। योग करते समय आईटीबीपी के जवानों के चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर दिखी। जवानों ने लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में कई तरह के योग आसन कर आम लोगों को संदेश देने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भी आईटीबीपी के जवान चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए। वहाँ 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात जवानों ने योग का अभ्यास किया। आईटीबीपी के जवानों के साथ ही नौसेना के जवानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको फिट रहने का संदेश दिया। मुंबई में नौसेना के जवानों ने रिटायर किए जा चुके जहाज आईएनएस विराट पर योग किया, जिसमें नौसेना के पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले भी शामिल हुए। आईएनएस विराट के डेक पर आयोजित हुए इस योग शिविर में लगभग 1100 नौसैनिकों ने हिस्सा लिया और योग के अलग अलग आसन किए। ये पहला मौका था जब रिटायर होने के बाद किसी जहाज के डेक पर इस तरह से योग का कार्यक्रम किया गया।